2 करोड़ का रोजगार क्या दिया? मान लीजिए ना, अगर आप प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेंगे, मानेंगे समस्या, तभी तो समाधान होगा। अगर आप हंकी डोरी एक अलग दुनिया में रहेंगे कि कोई समस्या ही नहीं है, तो समाधान कैसे होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेरोजगारी समस्या नहीं है। ऑफ कोर्स बेरोजगारी समस्या है, लेकिन क्या मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है? मानती हूँ मोदी सरकार के लिए ये एक इंटेंशनल क्वेश्चन जो था वो अभी भी है। मोदी सरकार इस बात को लेकर लापरवाह नहीं हुई है। डेफिनेटली ये चीज मैं बहुत दमखम के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मोदी सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या मोदी सरकार ने जिस तरह युवाओं के साथ आउटरीच करने की कोशिश की है, उसमें बार बार रोजगार को किसी येन प्रकार एड्रेस किया है। अब इसका क्रियान्वयन कितना हुआ है, क्या ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से मोबिलाइज हो पाई है जिस तरीके से होना चाहिए था, ये सारे इश्यूज हैं जिस पे एनालिसिस की जरूरत है। और एनालिसिस की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो यही कंफ्यूजन है कि आंकड़ा क्या है। लेबर ब्यूरो कुछ कह रहा है, उस पर प्लानिंग कमीशन भी टास्क फोर्स कुछ और कह रही है, बनानी पड़ रही है कि आंकड़ों का तरीका ही बदल दिया जाए। तो इसका मतलब अभी भी कंफ्यूज है ना सरकार? नहीं, सरकार कंफ्यूज्ड है, या फिर एक बैगेज हमको ये भी देखना होगा कि अभी तक हमारे देश में 95% से ज्यादा लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, आप उनके रोजगार का पैमाना क्या हो? भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, हम ये कैसे आंकें? जैसे एक छोटी सी बात मोदी जी ने अपने किसी इंटरव्यू में कही थी, जो इतनी वायरल हो गई कि पकौड़ानॉमिक्स के नाम पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करने लगे उस पर। हम अगर केवल उस पर जूम इन करके अगर देखें, तो अगर ली मेरिडियन के सामने जो फुचके वाला है, जो गोलगप्पा बेच रहा है, क्या हम उसको रोजगार की उसको हम क्या मानेंगे कि वो डिग्निफाइड लेबर कर रहा है? नहीं, हम कंपेयर इसलिए करेंगे सुब्रष्टा कि 2014 में भी वो पकोड़ा बेच रहा था। चाय पर चर्चा जब आपने कराई थी तब भी वो पकोड़े सप्लाई कर रहा था, आज भी पकोड़े सप्लाई कर रहा है और कल भी करता रहेगा। उसको पकोड़े ना बेचने पड़े, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, जैसे आपका नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आगे किस तरह से बढ़ रहा है? नौकरियां क्या मिल रही है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? आपके तो मंत्री गाय बगाए कह रहे हैं पकोड़ा बेच लो, पान शॉप खोल लो, गाय को पाल लो। देखिए, पकौड़े बेचने वाला व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तन आया है या नहीं, ये मैंने कुछ ही दिनों पहले अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया वो मैंने देखा। आप देख के हैरान होंगे जिस तबके के लोग उठ करके आज यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या उस व्यक्ति के जीवन में पिछले 4 साल में परिवर्तन हुआ? एक तो इसमें 2 चीजें हैं। आपने कहा पकौड़े बेचने वाला व्यक्ति पकौड़ा बेचे, ये अपने आप में शर्म की बात है, ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि अगर वही ऑस्ट्रेलिया में शर्म से ना जोड़ें। मुझे बताइए कि अगर कोई पकौड़ा बेचता होता तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा पकौड़ा बेचे? हाँ, मैं ये जरूर देखूंगी कि अगर वो कल पकौड़े चूल्हे पे बना रहे हैं या आज उज्ज्वला योजना के थ्रू उसके घर में गैस आया है, अगर आ गया है तो मैं उसको सशक्तिकरण जरूर मानूंगी। नहीं, मतलब आप इसे सशक्तिकरण मान रही है, कह रही है कि पकौड़ा बेचने वाला पकौड़ा बेचता रहे। हमारा मुल्क वो है, और उदाहरण के तौर पे कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। हम चाहते हैं कि पकौड़े बेचने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स बने कल को। उसके लिए क्या प्लान है वो आप बताएं। अच्छा, देखिए 2-3 पक्ष है इसमें जो गड्ढमड्ढ हो रहे हैं। मैं ये कभी भी नहीं कह रही कि पकौड़ा बेचने वाला व्यक्ति पूरे समय पकौड़े मतलब आजीवन और उसके बाद जैसे पॉलिटिक्स में लोग डायनेस्टिकली पकौड़े जैसा बेचना शुरू कर दे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं केवल ये कह रही हूँ कि 4 साल में अगर एक सरकार आती है और उस सरकार ने ये कहा कि हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और जितने भी नारे थे और जितना भी इंटेंशनल नारे जो दिए गए थे, मैं उसमें ये देखूंगी कि कल ये पकौड़े बेचने वाला व्यक्ति क्या, अगर ये धुएं से उसका फेफड़ा खराब हो रहा था और आज उसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, तो ग्रोथ हुई या नहीं हुई? अगर ग्रोथ हुई तो फिर हम उसका जो और आफ्टर इफेक्ट है उसकी एनालिसिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ आपके जवाब से। पकौड़े बेचने वाले का मतलब एम्प्लॉयमेंट से लेना देना क्या है आगे का, वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। और दूसरा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सशक्तिकरण, ये तो नहीं बताया था 2014 के मैनिफेस्टो में कि पकौड़े बेचने वाले का सशक्तिकरण हो जाएगा कि अब एलपीजी का सिलेंडर दे देंगे, खुश हो जाओ, नौकरियां मिले ना मिले। मुझे लगता है हमारे देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं और जो मैनिफेस्टो आते हैं, जैसे सवाल आज आप पूछ रही हैं वैसे सवाल हमें पॉलिटिशियन से और पूछने चाहिए कि आपने ये वादा दिया, गिव अस द ब्लूप्रिंट। और आई थिंक जो न्यू एज, या तो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो जो चाह के चुनाव लड़ना चाहती हो, हम लोग इतना आक्रामक क्यों हैं? क्योंकि हम यही सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपने सवाल उठाए, बहुत बढ़िया सवाल तो उठते आ रहे हैं। जवाब, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मॉडल? अगर मोदी सरकार का मॉडल लोगों को लगता है कि
फेल हो रहा है. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मॉडल दैट द ऑपोजिशन इज गिविंग? अब एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर अल्पेश जवाब देंगे. क्या ऑल्टरनेटिव मॉडल मोदी सरकार ला पाई है? मुझे लगता है बहुत सशक्त तरीके से ला पाई. ठीक है, अल्पेश जी जवाब. देखिए, कौन सा मॉडल लाए आप वो तो आप ही बताएंगे, पर जब पकौड़े की बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बता दो मोदी साहब ने कभी चाय नहीं बेची, क्योंकि हम वहीं रहते हैं और उनको सालों से जानते हैं. आपको कैसे मानने, आपने तो बोला कि फेयरनेस के लिए मशरूम खाते हैं, आप तो कुछ भी हम वहीं रहते, मैंने बोला ना 200-500 मीटर पे रहते हैं हम लोग. पर पकौड़ा बेचना, क्या पकौड़ा भी मोदी साहब ने सिखाया? वो रोजगार मोदी साहब का दिया हुआ है, वो तो उनकी खुद की आर्ट है. पर गुजरात की बात करूं मैं, तो गुजरात के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार है, अगर 100 सरकारी की महकमे की सीटें बाहर पड़ी है तो 100 के लिए 15-15, 20-20 लाख लोग अप्लाई करते हैं. ये क्या है? ये बेरोजगारी है. आपने रोजगार देने का वादा किया था हर साल 2 करोड़, वो नहीं दिया. आपने बोला था हम काला धन ले आएंगे, वो नहीं लाए. पर जिस गरीबों की पिछड़ों की बात करते हैं, तो उन गरीबों पिछड़ों के लिए सरकार ने क्या किया, उसका जवाब है आपके पास?